नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जुलाई माह के प्रमुख करंट अफेयर की हाइलाइट्स को। हाइलाइट्स यानी हम 1 जुलाई से 15 जुलाई तक के जितनी भी करंट अफेयर है सबको एक नज़र में देख लेंगे। यानी आपको पता चल जाएगा कि इस डेट में ये चीज़ हुई थी। तो इससे क्या होगा कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको वो करंट अफेयर आपके माइंड में बैठा रहेगा और वीडियो छोटी हो सके और आपको ज़्यादा समझ आ सके, इसलिए मैंने वीडियो को छोटी करने के लिए एक करंट अफेयर की हाईलाइट्स शुरू की है। तो इस तरह से आगे मान लीजिए कि जो भी करंट अफेयर होगी 15 जुलाई से लेकर 30 जुलाई 31 जुलाई तक की जितनी भी करंट अफेयर होगी उन सभी की हाईलाइट्स मैं कवर कर दूंगा, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और सभी डेट के बारे में आपको नॉलेज हो सके। तो चलो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके अलावा टेलीग्राम पे भी मेरा चैनल है, आप वहां पे जाएंगे, टेलीग्राम पे उत्कृष्ट एडू सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे आप सभी लेक्चर्स की पीडीएफ पा सकते हो। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो फेसबुक पे मैंने एक पेज बनाया है उत्कृष्ट एजुकेशन नाम का, वहां पे आप मुझे मैसेज करके कोई भी चीज अगर पूछनी है तो आप पूछ सकते हो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। 12 वर्षीय अभिमन्यु मिश्रा को हाल ही में शतरंज का सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर घोषित किया गया है। तो आपको एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने, तो आपको नाम याद रखना है, अभिमन्यु मिश्रा 12 वर्षीय हैं। नीति आयोग के जो सीईओ हैं अमिताभ कांत, उनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अमिताभ कांत की कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख लीजिए कि मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और अतुल्य भारत में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। 1 जुलाई को नेशनल चार्टेड अकाउंटेंट दिवस मनाया जाता है, ये भी चीज आप याद रखना। 1 जुलाई 2021 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की 66वीं वर्षगांठ मनाई गई है। प्रतिवर्ष जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, जिसको कि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे बोलते हैं, ये मनाया जाता है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा पठन पाठन में दक्षता और संख्यात्मक कौशल की समझ विकसित करने हेतु राष्ट्रीय पहल निपुण भारत की वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जो निपुण भारत पहल शुरू की गई है ये किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, तो आप बता सकते हैं कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये पहल शुरू की गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर निम्नलिखित में से किसको घोषित किया गया है, तो आपको याद रखना है नितिन गडकरी को। खादी प्राकृतिक पेंट के बारे में आप कुछ खास बातों को जान लीजिए कि जो खादी प्राकृतिक पेंट है ये पर्यावरण के अनुकूल बनाया गया है और ये गैर विषैले रंगों से बना हुआ है। इसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल दोनों ही गुण मौजूद है और ये गाय के गोबर का बना हुआ है। हाल ही में ट्रेजेडी किंग के रूप में प्रसिद्ध अभिनेता दिलीप कुमार का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये आप याद रखना कि हाल ही में ट्रेजेडी किंग के नाम से किसको जाना जाता है, तो पहले आप ये चीज याद रखना कि अभिनेता दिलीप कुमार को, और रिसेंट में इनका 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 2026 के विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन की मेजबानी भारत करेगा। यानी यहां पे आपको क्या याद रखना है, 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी भारत करेगा। 2026 में विश्व भर में हर वर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाया जाता है। यह भी चीज आपको याद रखनी है कि विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में नेपाल के पूर्वी नेपाल में 679 मेगावाट की लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना विकसित की गई है और इसका सहयोग कौन कर रहा है, तो सतलुज जल विद्युत निगम के साथ ये समझौता हुआ है और ये समझौता 1.3 अरब डॉलर का हुआ है। केरल सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 टीके उपलब्ध कराने के लिए मातृ कवचम नाम की एक अभियान शुरू की गई है। क्वेश्चन में आपके पूछेगा कि मातृ कवचम अभियान किसके लिए है या फिर कौन सी सरकार मातृ कवचम योजना को लागू की है, तो आपको केरल सरकार याद रखना है। वर्ष 1983 की विश्व कप विजेता टीम भारत के सदस्य यशपाल शर्मा रहे, जो 1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, उसमें यशपाल शर्मा का प्रमुख योगदान था और इनका हाल ही में 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखना, एग्जाम में आना ही आना है ये कि नेपाल देश के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं, तो ये हैं शेर बहादुर देउबा। और पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे, तो केपी शर्मा ओली थे। राष्ट्रपति नेपाल की कौन है, तो विद्या देवी सिंह भंडारी। हाल ही में असम में भूमिगत मकड़ियों की 2 नई प्रजाति ग्रेवेलिया बोरो और डेक्सिपस क्लेनी की खोज की गई है। ये आपको बस याद रखना है, ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है। अमेजन ने भारत में गुजरात के सूरत में अपना पहला डिजिटल केंद्र खोला है, ये आप याद रख लेना। नेशनल फिश फार्मर्स डे कब मनाया जाता है, तो 10 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में हैती के राष्ट्रपति जेवेनल मोइस
कि उनके निजी आवास पे हत्या कर दी गई। अब यहां से क्वेश्चन आपका ऐसे पूछ सकता है कि हाल ही में किस देश की राष्ट्रपति की निजी आवास पे उनके हत्या कर दी गई थी, तो आपको याद रखना है हैती के राष्ट्रपति की। पृथ्वी से 90 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक्सोप्लैनेट TOI 1321 की खोज की गई है। ये जो प्लेनेट खोजा गया है ये बिल्कुल पृथ्वी की तरह है और यहां पे जीवन संभव है, इसकी खोज की जा रही है। यहां पे सबसे बड़ा जो प्रूफ मिला है कि यहां पे पानी के बादल देखे गए हैं। पृथ्वी के आकार से ये 3.5 गुना बड़ा है और पृथ्वी से 57 डिग्री सेल्सियस गर्म भी है और इस प्लेनेट की खोज की है नासा के शोधकर्ताओं ने। तो ये जो प्लेनेट है आने वाले समय में हो सकता है कि यहां पे जीवन संभव हो सके और ये पृथ्वी से कितनी दूरी पे है, तो 90 प्रकाश वर्ष की दूरी पे है। अंटार्कटिका में काई, जिसको कि आप मोस बोलते हो, इसकी नई प्रजाति खोजी गई है और इसका नाम रखा गया है ब्रायम भारतीयेंसिस। ठीक है, आप नाम याद कर लेना, क्वेश्चन में ऐसे आएगा कि अंटार्कटिका में जो हाल ही में काई खोजी गई है उसका नाम क्या है, तो आप नाम याद रखना ब्रायम भारतीयेंसिस। ठीक है, किसी भी पौधे को जीवित रहने के लिए पोटेशियम, फास्फोरस, सूर्य का प्रकाश और पानी चाहिए होता है। इसके अलावा नाइट्रोजन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अंटार्कटिका चूंकि सारे ओर से बर्फ से घिरा हुआ है लेकिन सिर्फ 1% हिस्सा ही इसका बर्फ से मुक्त है और अंटार्कटिका में काई का पाया जाना इस शोध में बहुत बड़ी चीज है कि सिर्फ 1% भूमि यहाँ पे बर्फ से मुक्त है, उसके बाद भी यहाँ पे काई पाई जा रही है। तो काई का नाम याद रखना ब्रायम भारतीयेंसिस। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये थी पूरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।